गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भिखारी। हम लोगों ने इसके बच्चे पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि वो बुढ़िया जो अंधी भिखारिन है, वो जो जिस अनाथ बच्चे का पालन पोषण वो करती है, तो उसके लिए जो पैसे जमा करती है एक हांडी में, उस पैसे को जब भर जाते हैं तो वो वहीं के जो सेठ हैं बनारसी दास, उनके पास जाकर के जमा करा आती है कि कहीं और कोई ना चुरा ले। तो उनके पास अपने पैसे वो रखाती है। फिर एक बार उसका बच्चा बीमार पड़ता है, तो अपने पैसों को लेने के लिए सेठ जी के पास जाती है, तो वो मुकर जाते हैं कि कोई पैसा नहीं, और उसको नहीं देते हैं पैसा। फिर अंधी भिखारी अपने घर लौट आती है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, तो और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करा पाए। तो फिर वो सोचती है कि अब वो क्या करे, और उसका बच्चा मरणासन स्थिति में आने वाला होता है, बहुत तेज़ उसको जो जर हो जाता है। तो वो अपने बच्चे को, फिर उसके दिमाग में और कोई बात नहीं सोचती है, तो वो बच्चे को ले करके सेठ की कोठी के सामने आकर के बैठ जाती है कि अब जो कुछ होना होगा यहीं होगा। तो यहाँ तक बच्चे हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था कि दरवाजे के सामने आकर के जब वो बैठ जाती है, तो बच्चे को देख करके तो सेठ जी, जब वो दरवाजे पर आकर के बैठ जाती है, तो सेठ जी बाहर आकर के उसको देखते हैं। तो वो जब बच्चे को देखते हैं, तो बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी जो सूरत है वो उनके मोहन से मिलती जुलती है। जब वो उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि उस बच्चे की जो सूरत है वो उनका एक बेटा था मोहन, उससे मिलती जुलती है। फिर उन्हें याद आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उन्हें याद आता है कि 7 वर्ष पहले की बात है, जब मोहन खो गया था, तब उसकी जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। जब उनका बच्चा जो है खोया था, तो उसके जांघ पर एक बच्चों चिन्ह था लाल रंग का। तो इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से बड़ा। तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उससे छीन कर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, बुढ़िया के बच्चे को, तो उसके चेहरे को, उसका जो चेहरा था कुछ पहचाना हुआ सा लगा, तो जो कि उनके बेटे के चेहरे से मिलता जुलता था। फिर उन्हें याद आया कि 7 वर्ष पहले उनका बेटा जब खोया था, तो उसके पैर पे एक लाल रंग का चिन्ह था। तो उन्होंने उस बच्चे के पैर पे उस चिन्ह को देखा, तो वो चिन्ह वैसे ही था, और लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया था। वो तो तुरंत समझ गए कि ये यही बच्चा है जो मेरा मेले में खो गया था। और जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनका अपना खुद का बच्चा है, उन्होंने तुरंत उससे अपनी गोद में उसको उठा लिया, बुढ़िया से छीन लिया और उसको अपने कलेजे से लगा लिया, और देखा कि तो ज्वर से तप रहा है। तो तुरंत उसको मकान के अंदर ले गए और डॉक्टर लाने के लिए बोल दिया अपने नौकर को। फिर बुढ़िया वहीं पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चे को ना ले जा, मेरे रुपए तो हजम किए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? बुढ़िया को नहीं ये बात पता थी कि ये अपना बच्चा है उनका, इसलिए ले गए हैं। तो बुढ़िया कहती है, अरे मेरे बच्चे को मत ले जाओगे, बच्चा भी हमारा हमसे छीन लोगे? फिर सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, तो अब इसको मैं नहीं जाने दूंगा, और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा, सेठ जी बुढ़िया से कहते हैं। तब अंधी ने ठहाका लगाया, मतलब जोर की हंसी। तो कहती है, अच्छा बच्चा तुम्हारा है, इसलिए लाख रुपए यत्न करके भी उसको बचाओगे, और मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते? क्यों? यह तो अन्याय है। इतने दिन तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अब इस बात पर बुढ़िया उनको, सेठ जी को व्यंग करते हुए ये बात जो कहती है कि बच्चा मेरा था तो मर जाता, लेकिन अपना है तो लाखों रुपए खर्च करके उसको बचाओगे। मैंने उसको इतने सालों से पाला है, पोसा है, तो मैं उसको तुम्हें नहीं दूंगी। तो सेठ जी की अजीब दशा थी। अब सेठ जी परेशान, कितने वर्षों के बाद उन्हें बच्चा मिला है और ऐसे बीमार है, और बुढ़िया को वो क्या कहें, तो कुछ उनसे कहते नहीं बना। कुछ देर वो वहीं पर मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक वहाँ पर खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या
दया ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया, होश आने लगा। होश आने पर जब उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे को देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। जब मोहन की आंख खुली तो वो जगने के बाद वो उस बूढ़ी अंधी भिखारिन को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसे ही अपनी माँ कहता था और उसके पास ही इतने सालों से रह रहा था। तो ये लोग, सेठ और उनका परिवार, उसके लिए अनजान था। तो उसका बुखार जब ठीक हुआ तो उसने आंखें खोली और नहीं पाया तो अपनी माँ को बुलाने लगा। देखा कोई नहीं है तो फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका बुखार फिर चढ़ने लगा। तो सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने अपनी फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंच गया। झोपड़ी बिना द्वार की थी। वे अंदर गए। जब वो बच्चा बार बार मामा कह के बुला रहा था, उसको दोबारा से बुखार आ गया, तब सेठ जी बुढ़िया की झोपड़ी के पास गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने उससे कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे ही पुकारता है। तो सेठ जी ने अपनी बुढ़िया से कहा, भाई तुम्हारा बच्चा जो है वो मर रहा है, चलो तुम्हें ही रह रह करके पुकार रहा है। तो उससे कहते हैं कि बुढ़िया से वो कहते हैं कि चलो, वरना उसके प्राण, अगर तुम ही उसके प्राण से बचा सकती हो, चल और मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा लो। बुढ़िया से कहते हैं, चलो, बल्कि मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए तुम वहाँ पर आओ और उसकी जान बचा लो। तब ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। वो चूँकि बुढ़िया इतने सालों से उस बच्चे को पाल पोस रही थी, तो उसकी ममता थी, उसके प्रति दया थी। तो इससे वो बुढ़िया परेशान हो गई। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और भिखारिन दोनों की दशा एक ही जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर के चारपाई के पास उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल करके मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े देखकर कहा, माँ तुम आ गई। माँ ने स्नेह भरे स्वर से उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। यह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जब बुढ़िया को अपने घर ले आए तो फिर धीमे धीमे, बुढ़िया उसके पास थी बच्चे के, तो वो धीमे धीमे अपनी माँ के प्यार की वजह से और दवा से वो स्वस्थ हो गया। तो मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। तो सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपए की एक थैली बुढ़िया के हाथ में दे दी और बुढ़िया से पूछा, इसमें क्या है। तो बुढ़िया ने पूछा कि इसमें क्या है। तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। और फिर सेठ जी चुप हो गए। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। और अंधी लाठी टेकती हुई अपने घर की ओर चल दी। बच्चों, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें कि मनुष्य के मानवीय स्वभाव का बहुत ही सुंदर सा चित्रण किया गया है कि एक अंधी भिखारिन जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने एक अनजान बच्चे का पालन पोषण भीख मांग करके किया, दवा कराया, उसकी देखभाल की। लेकिन एक अमीर प्रतिष्ठित सेठ, धनी सेठ, जिनके पास सब कुछ था, और लेकिन उनका व्यवहार इतना कपटपूर्ण था कि वो बुढ़िया के स्वयं के ही पैसे देने को उन्होंने इनकार किया और उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसे देने से इनकार किया। जब उन्हें पता चला कि अरे ये तो बच्चा मेरा ही है, तो छटपटा उठे और लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो गए। और बुढ़िया, जिसका कोई नहीं था, उसने इतने निस्वार्थ भाव से उस बच्चे की देखभाल की, भीख मांग करके। तो बहुत ही सुंदर सा बच्चों इसमें जो है वर्णन किया गया है दो लोगों के भिन्न चरित्रों का। इस पाठ में बुढ़िया का जो चरित्र है बच्चों, बुढ़िया उस धनी सेठ से कहीं ज़्यादा महान
है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर उस बुढ़िया ने वही किया। तो ये कहानी हमको बच्चों बहुत कुछ सीख देती है कि हमें कभी भी अपनी सेवा, ममता, दया, इन सब की भावना में स्वार्थ नहीं आने देना चाहिए। स्वार्थ से परे अगर हम जो कुछ भी करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ खड़ा रहता है। बच्चों, आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया। ओके, बाय।